नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की बातचीत जारी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर हुई 95.99%। बीमारी के सक्रिय मामले कम होकर हुए 2,62,000। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतलहर जारी। विभिन्न स्थानों पर तापमान सामान्य से कम। गहरे कोहरे के कारण यातायात प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच आज छठे दौर की बातचीत चल रही है। ये बातचीत सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों के मुद्दों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों को आमंत्रित करने हो रही है। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के बीच ये छठे दौर की वार्ता है। केंद्र ने बातचीत के लिए किसानों के 40 संगठनों को पत्र लिखा था। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि किसान अन्नदाता हैं और जब भी देश में आर्थिक संकट हुआ है तो किसान सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और हर समय भारत के किसानों के प्रति हमारा सिर झुका हुआ है, उनके सम्मान में। वो हमारे अन्नदाता हैं और जब भी आर्थिक संकट का दौर इस देश में आया है तो देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम यदि किसी ने किया है तो इस देश के किसानों ने किया है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है हमारा किसान। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की हर मुश्किल हल करने के लिए वचनबद्ध है। उल्लेखनीय है कि आज की वार्ता में कृषि कानूनों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वायु गुणवत्ता और बिजली से जुड़े कानूनों में संशोधन के मसौदे पर भी विचार विमर्श हो रहा है। सरकार ने दोहराया कि वे स्पष्ट लक्ष्य और खुले मन से किसानों के सभी मुद्दों का युक्ति संगत समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज की मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और राज्य मंत्री किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसान पिछले 35 दिनों से दिल्ली से लगती हुई राज्य की हदों पर अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी किसानों के धरने के कारण दिल्ली के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात की भी समस्या बनी हुई है। ठंड और धुंध के कारण समस्याएं और भी बढ़ गई हैं। समाचार लिखे जाने तक दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता जारी थी। सरकार ने आश्वस्त किया है कि वैक्सीन कोरोना वायरस के नए रूप पर भी कारगर होगी और ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में भी पाए गए नए रूप में वर्तमान वैक्सीन के विफल होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस के रूप में परिवर्तन होने पर भी वैक्सीन अप्रभावी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन को लक्षित करते हैं और सुरक्षात्मक एंटीबॉडी की विस्तृत श्रृंखला बनाने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं। नए रूप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए राघवन ने कहा कि नए रूप में भी 17 महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं और ये संचरण के प्रसार को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का संकरण अधिक संचरण वाला है और ये सकारात्मक दर को बढ़ाता है, परंतु उन्होंने स्पष्ट किया है कि नया रूप बीमारी की गंभीरता को और नहीं बढ़ाता है। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने बताया कि भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों, अस्पताल में भर्ती मरीजों और देश भर में नमूनों के परीक्षण और अनुक्रमण कर रहा है। उन्होंने इस बीमारी से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे सख्त उपायों का पालन करने की सलाह भी दी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 26,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक 98,34,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों के केवल 2.56% में ही संक्रमण मौजूद है। अब देश में करीब 2,62,000 रोगियों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 20,550 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1 करोड़ 2 लाख से अधिक हो गई है।
इस समय कोविड मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दरों में से एक है। पिछले 24 घंटों में 286 रोगियों की मौत हुई है। अब तक इस महामारी से 1,48,439 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड जांच के मामलों में भी एक और उपलब्धि हासिल की है। पिछले 24 घंटों में 11,20,000 से अधिक जांच की गई है। अब तक 17 करोड़ से अधिक जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश भर में अब तक 17 करोड़ 9 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई है। सरकार ने ब्रिटेन से आने और जाने वाली उड़ानों पर लगी अस्थायी रोक 7 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस अवधि के बाद उड़ानें फिर शुरू होने पर कड़े नियमों का पालन किया जाएगा। इस बारे में विस्तृत जानकारी की घोषणा शीघ्र की जाएगी। इससे पहले ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की थी कि ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों पर रोक की अवधि 7 जनवरी तक बढ़ा दी जाए। स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक के नेतृत्व में संयुक्त निगरानी समूह और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा नीति आयोग में स्वास्थ्य संबंधी मामलों के सदस्यों की संयुक्त अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यबल के सुझाव के आधार पर यह सिफारिश की गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा कि ऐसी सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखी जाए जिनके सुपर स्प्रेडर यानी जिनके व्यापक रूप से संक्रमण फैलने की आशंका हो। यह निर्देश भी दिया गया है कि नववर्ष समारोह और उससे संबंधित आयोजनों तथा सर्दी के मौसम को देखते हुए भीड़ को एकत्रित होने से रोकने के उपाय किए जाएं। उल्लेखनीय है कि उत्तर क्षेत्र में दिल्ली के अलावा अमृतसर से भी ब्रिटेन आने जाने के लिए उड़ानें हैं। गत दिवस ब्रिटेन से अमृतसर आई उड़ानों के सभी यात्रियों को भी कोरोना बीमारी का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। कुछ यात्रियों के कोरोना के लक्षण देखे गए हैं। हरियाणा के बिजली विभाग द्वारा 7,500 नए ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए हैं और 3,500 और ट्यूबवेल कनेक्शन आगामी फरवरी 2021 तक जारी कर दिए जाएंगे। राज्य के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने चंडीगढ़ में एक पत्र वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि 17,500 कनेक्शन के लिए आवेदन किए गए थे और शेष कनेक्शनों में किसानों को छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बिजली के घरेलू कनेक्शन 30 दिन के अंदर दिए जाएंगे। हमने फैसला करा है कि ट्यूबवेल के हमारे पे जो लोगों ने सब पेमेंट करके जमा करा रखे थे वो 14,000 लोग थे और जिनमें से हमने 7,500 ट्यूबवेल आज की तारीख तक हमने इंस्टॉल कर दिए। 3,500 जो है वो फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे अगले 2 महीने में। मतलब आप ये समझिए कि 11,000 ट्यूबवेल फरवरी तक इंस्टॉल हो जाएंगे। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च तक प्रदेश भर के सभी खराब खंभों को ठीक किया जाएगा या बदल दिया जाएगा। रणजीत सिंह ने बताया कि अब प्रदेश के 5,080 गांवों को म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है और इस योजना के तहत लगभग 72% गांवों को लाया गया है। मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही सभी गांवों को इस योजना के तहत लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली के लाइन लॉस को 30% से घटाकर 17% तक लाया गया है। रणजीत सिंह ने कहा कि विभाग की कार्यक्षमता में वृद्धि लाने के लिए जल्द ही 200 SDO की भर्ती की जाएगी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पायलट योजना संचालित की गई है और 10 लाख स्मार्ट मीटरों का ऑर्डर दिया गया है तथा इन मीटरों के लगाने के बाद 20 लाख और मीटर मंगवाए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कल नए साल की पूर्व संध्या पर रात का कर्फ्यू नहीं लगेगा, जबकि शहर के क्लब, होटल या रेस्टोरेंट मालिक केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए ही समारोह कर सकेंगे। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक VP सिंह बदनौर ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद ये सुनिश्चित करने को कहा है कि नए साल के समागमों के दौरान सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। सभी होटल, क्लब और रेस्टोरेंट को निर्धारित समय पर बंद कर दिया जाए। डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि नए साल का समागम करने के लिए क्षमता से 50% का कम इकट्ठ करने या अधिक से अधिक 200 व्यक्तियों के इकट्ठ करने की मंजूरी दी गई है।
कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे वाले काम करने लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 साल में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। रेहड़ी पर गन्ने का रस बेचने वाले राजू का भी कोरोना काल के दौरान काम ठप हो गया था। राजू ने डीडी न्यूज चंडीगढ़ के साथ बातचीत में बताया कि स्वनिधि योजना के तहत ऋण प्राप्त करके अब उसका रोजगार फिर से चल पड़ा है। जो भारत सरकार ने हमारे को 10,000 रुपये का लोन दिया है, हमारे लिए बहुत फायदेमंद है सर। और भविष्य में आगे सरकार ने चाहा तो ऐसे ऐसे लोन हमेशा देने चाहिए गरीब बंदों को। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सर हमने अपनी दुकानदारी जोड़ी है, जो रहा सहा था वो पूरा किया है। सरकार की तरफ से बढ़िया योजना थी, हमारा काम बढ़िया है सर। बस भविष्य में ये हो ऐसे ऐसे लोन पास करा जाए कि गरीबों का भला होता रहे। भारत सरकार का बहुत धन्यवाद है। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहले ऋण चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के अधिकतर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुबह पंजाब हरियाणा के ज़्यादातर इलाकों में गहरी धुंध छाई रही और दृश्यता ना के बराबर थी। दोपहर के बाद कुछ इलाकों में हल्की धूप निकली है, लेकिन ठंडी हवाएं चलने के कारण तापमान में गिरावट हुई है और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। बहुत से स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहा। पंजाब के अमृतसर 1.8 डिग्री सेल्सियस से सबसे ठंडा स्थान रहा। चंडीगढ़ में रात का तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा में 2.4 डिग्री सेल्सियस से नारनौल ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक मौसम ज्यों का त्यों बने रहने के आसार हैं। वाहन चालकों को फॉग लाइट्स ऑन करके चलने की सलाह दी गई है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। राष्ट्रपति ने डिजिटल तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रयास जारी रखने पर दिया बल। इस वर्ष धान की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 24.9% हुई अधिक। साल 2020 दौरान पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों ने खुले में शौच मुक्त होने का लक्ष्य किया हासिल। पंजाब सरकार ने साल 2020 के दौरान आर्थिक तौर पर कमजोर बेटियों को दिया 39 करोड़ रुपए का आशीर्वाद। कोरोना वायरस का खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।